आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे, यानी कि किस पार्ट से वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक पार्ट है उससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके ब्लूप्रिंट है वो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें से आपके ब्लूप्रिंट है आपकी ये सहायता करेगा कि आप कौन सा पार्ट अधिक पढ़े, किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न पढ़े। जिस पार्ट से आपके है वो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पार्ट से आपको विशेष रूप से छोटे प्रश्नों पर फोकस करना है, और जिस पार्ट से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आपको बड़े प्रश्नों पर ध्यान देना है। इस ब्लूप्रिंट के आपके जो कुछ कोड वर्ड है, हम सबसे पहले है वो कोड वर्ड को देख लेते हैं। इसमें आपके जो जहाँ पर भी एमसीक्यू लिखा होगा उसका अर्थ होगा बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जिसमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक सही करना है। उसके बाद आपके जहाँ पर आर एस लिखा होगा उसका मतलब होगा रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगह वाले प्रश्न। उसके बाद आपके जहाँ पर ए एल लिखा होगा उसका मतलब होगा अति लघुत्मक प्रश्न, यानी कि एक शब्द या एक लाइन के उत्तर वाला प्रश्न। उसके बाद जहाँ एल लिखा होगा उसका अर्थ होगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और उसके बाद जहाँ डी लिखा होगा उसका अर्थ होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और जहाँ निम्न एन लिखा होता है उसका मतलब होगा निम्नात्मक प्रश्न, यानी कि बड़ा प्रश्न। इसके बाद जो आपका पेपर का टाइप है उसको देख लेते हैं। इसमें आपके जो एमसीक्यू प्रश्न है वो 18% पूछे जाएंगे। ये 18% है वो पेपर में पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पहले प्रश्न के भाग 1 से 18 तक है वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न में आपके है वो 6 खाली स्थान पूछे जाएंगे, जिस आर एस का अर्थ है रिक्त स्थान। उसके बाद तीसरे प्रश्न में आपसे 12 है वो अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपसे है वो पूरे 36 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 18 नंबर के एमसीक्यू और 12 नंबर के अति लघुत्मक, 30 और 6 रिक्त स्थान। ये 36 नंबर बहुत ही ईजी है, थोड़ा पढ़ने पर सबके 36 में 36 आ सकते हैं। उसके बाद आपके जो लघुत्मक प्रश्न है वो 10% पूछे जाएंगे। इनका जो क्रमांक है वो प्रश्न संख्या 4 से 13 तक रहेगा, यानी कि आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न संख्या 4 से 13 तक लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और जो लघुत्मक प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। उसके बाद आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 14, 15, 16, 17। इसमें आपके जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, और इसमें अथवा में भी पूछा जाएगा, यानी कि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके निम्नात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 18वां और 19वां। ये आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा, ये भी अथवा में पूछा जाएगा। इसके बाद आपके एक प्रश्न 20वां जो है वो मैप से संबंधित आएगा, और ये 4 नंबर का होगा। इसमें 4 स्थान दिए होंगे, आपको उनको हल करना है। ये जो मैप है आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो पार्ट है उससे आपके मैप आएगा। उस पार्ट में जिन जिन स्थानों के नाम या जो भी मैप आया है उनको आपको विशेष रूप से देखना है। उसके बाद हम पार्ट वाइज बात करते हैं कि किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो पहला पार्ट है 2 ध्रुवीयता का अंत, इससे आपके 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एबीसीडी वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पार्ट है वो 6 नंबर का होगा। निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, इस पार्ट से आपको विशेष रूप से जो भी बड़े प्रश्न बनते हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट है सतह के समकालीन केंद्र, इससे आपके 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 3 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पार्ट है वो 6 नंबर का होगा। उसके बाद आपके तीसरा पार्ट है समकालीन दक्षिण एशिया, इससे आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें जो छोटे प्रश्न है वो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस पार्ट से है वो जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं उन पर विशेष रूप से फोकस करना है। उसके बाद आपके एक प्रश्न है वो लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पूरे पार्ट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पूरे पार्ट है वो 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद चौथा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा, और उसके बाद एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके पूरे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 6 नंबर का पार्ट है वो है। उसके बाद 5वां पार्ट है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसमें से आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक 2 नंबर का लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पूरा पार्ट है वो 5 नंबर का होगा। उसके बाद छठा पार्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पार्ट का वेटेज है वो आपके 5 नंबर का होगा। उसके बाद 7वां पार्ट है वैश्विकरण में आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 6 नंबर का पार्ट होगा। इस पार्ट से आपके विशेष रूप से है वो निम्नात्मक प्रश्न पर ध्यान देना। इसमें आपसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपके मुख्य रूप से जो वैश्विकरण के प्रभाव है या वैश्विकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और वैश्विकरण का क्या अर्थ है, इन
बातों पर आपको है वो विशेष रूप से ध्यान देना है। ये आपके जो 4 नंबर का प्रश्न है ये 2+2 के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, यानी कि निम्नात्मक प्रश्न में है वो 2 प्रश्न साथ में पूछे जा सकते हैं कि वेव विकर्ण के प्रभाव बताइए, फिर वेव विकर्ण का अर्थ क्या है, ये भी 2-2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और पूरा 4 नंबर का एक साथ भी पूछा जा सकता है। और इसमें आपके 4 नंबर का प्रश्न है वो अथवा में भी दिया होगा, इसलिए आपको जान दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न है उनको विशेष रूप से पढ़ना है, ताकि आपके इनसे भी है वो अच्छे स्कोर बनेगी। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 और 4 नंबर आपको देकर जाएंगे। उसके बाद आपका जो दूसरी किताब है समकालीन भारतीय राजनीति, उसका पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसका पहला एक प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप का पूछा जाएगा और एक प्रश्न है वो निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज है वो 5 नंबर का होगा। आपसे इसमें जो निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपके मैप पूछा जाएगा। मैप में इस पार्ट में जितने भी स्थान आए हैं या जो भी मैप है आपको उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इससे आपके 4 स्थान है वो मैप से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज है वो 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है नियोजित विकास की राजनीति। उससे आपके एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपके 2 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का होगा। उसके बाद चौथा पार्ट है भारत के विदेश संबंध। इससे आपके 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद 5वां पार्ट है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इसमें आपके 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुरात्मक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इसमें भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज भी 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है लघुरात्मक प्रश्न। छठा पार्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इससे आपके 2 नंबर का एक लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से पूरे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर का होगा। आपके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पार्ट है इससे छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न है आपको विशेष रूप से उन्हीं पर ध्यान देना है, उन्हीं को याद करना है, जिससे कि कोई परिभाषा पूछा जा सकता है या कोई कारण पूछा जा सकता है या किसी की व्याख्या पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका 7वां पार्ट है क्षेत्रीय आकांक्षा। उसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक अति लघुरात्मक पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट का वेटेज है वो 5 नंबर का होगा। उसके बाद 8वां पार्ट है भारतीय राजनीति नए बदलाव। उसमें आपके एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, 3 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह आपके पार्ट का वेटेज है वो 6 नंबर का रहने वाला। इस प्रकार आपके जो पूरे 15 पार्ट है उनसे 80 नंबर का पेपर बनेगा। ये पेपर का आपके फॉर्मेट रहेगा, उसमें सभी प्रकार के जो 36 है वो एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फ़ायदा मिल सके। हमारे इस चैनल पर कक्षा 10 और 12 के सभी मॉडल पेपर है वो हल करवाए जाएंगे और आपके इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।